आज हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन के कुछ एग्जाम्पल डेली लाइफ में। डेली लाइफ में एग्जाम्पल्स में और जो रिफ्रैक्शन के एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं डेली लाइफ में, वो आज हम डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, पढ़ेंगे। तो एग्जाम्पल्स ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इन डेली लाइफ। डेली लाइफ में जो हम ये फिनोमिना देखते हैं, आप डेली देखते होंगे आप, ठीक है, लेकिन आपको एहसास नहीं होता होगा। लेकिन आज इमेजिन करिए आप कि पास में कुछ ना कुछ आपको लॉजिक लगेगा और आपको समझ में भी आ गया कि आप डेली लाइफ में ऐसा रिफ्रैक्शन का फिनोमिना देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या कि जब आप लोग किसी तालाब के पास जाते हैं, पॉन्ड या ऐसे जगह पर स्विमिंग पूल में जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पास आप देखते हैं कि आपका जो तालाब का जो लेवल है, बॉटम है, ठीक है, पॉन्ड का जो बॉटम है वो काफ़ी ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, काफ़ी ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। लेकिन जैसे आप उसमें इंटर करते हैं तालाब के अंदर, तो आपको गहरा होता चला जाता है। वो एक्चुअल में बॉटम जहाँ पास आप देखते हैं वहाँ पास नहीं दिखता है, वो और नीचे रहता है। इसका मतलब जो बॉटम आपको दिख रहा है वो एक्चुअल बॉटम नहीं है, जो नीचे की तरफ चलता हुआ चला जा रहा है, वो आपका क्या वर्चुअल बॉटम है, जो आपका है तो लेकिन वास्तविकता में वो होता नहीं है, ठीक है। तो ये जो फिनोमिना है, जो आपको बॉटम आपको ऊपर उठ कर दिखाई देता है कि ऐसा लगता है कि बस 1 फीट 1.5 फीट नीचे बॉटम होगा तो पानी के नीचे, लेकिन वो 1-1.5 फीट बॉटम नहीं होता पानी के नीचे, वो कम से कम 2-3 आदमी के बराबर नीचे बॉटम चला जाता है, ठीक है। और इसी तरीके से लोगों में कभी कभी क्या होता है, जाने भी जाती हैं, लोग सोचते हैं कि बस ये कम गहरा होगा पानी, बस यहाँ पास जा करके आराम से डुबकी लगा करके नहा लूँ। लेकिन ऐसे कंडीशन में जब वो बंदा जाता है, अगर उसको तैरना नहीं आता, स्विमिंग करना नहीं आता है, तो क्या करेगा, वो अंदर डूबता हुआ चला जाएगा और उसकी जान को खतरा हो सकता है। तो ये फिनोमिना जो आपको बॉटम ऊपर दिखाई देता है, ठीक है, तो ये रिफ्रैक्शन के थ्रू है। वो कैसे है, इसका डायग्राम आपके पास ये है। मैंने यहाँ पास एक कॉइन रखा हुआ है, ये कॉइन आप समझ सकते हैं इसको कॉइन, और कॉइन समझ लें या बॉटम समझ लें, कॉइन या आप लिखे बॉटम, कोई कुछ चीज़ भी समझ लें आप इसको। तो हमारा एक्चुअल कॉइन बॉटम यहाँ पास है, लेवल पे है, और ये जो कॉइन है ये आपको कहाँ पास दिखता है, जब ऊपर से आप देखेंगे, साइडवेज देखेंगे, तो आपको कॉइन ये यहाँ पास दिखेगा। क्यों देखेगा, इसका भी रीजन है कि लाइट जो होती है कॉइन से निकलती है, और निकलते ही पॉन्ड के वाटर से होते हुए ये एयर में इंटर करती हैं। यानी पहले ये पॉन्ड के वाटर में लाइट रे होती हैं, फिर एयर में इंटर करती हैं, और एयर में रिफ्रैक्शन होता है। आपको पता है कि जब कोई लाइट रे डेंसर से रेयर में जाती है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल होती है। तो यहाँ पास एक नॉर्मल ये है और एक नॉर्मल ये है, क्योंकि यहाँ पर 2 लाइट रे निकल रही, दोनों लाइट रे का रिफ्रैक्शन होगा। एक लाइट रे का रिफ्रैक्शन हुआ तो ये ऐसे मुड़ गई, अवे फ्रॉम द नॉर्मल आ गई। दूसरी लाइट रे का रिफ्रैक्शन हुआ, वो उधर की तरफ मुड़ गई, और दोनों एक दूसरे को कहीं पास भी कट नहीं कर रही हैं। तो हम इनको कट कराने के लिए क्या करेंगे, इनको पीछे की तरफ मिलाएंगे, और जैसे पीछे की तरफ मिलाएंगे तो इस बॉटम यानी इस कॉइन की वो वर्चुअल इमेज क्या कहते हैं यहाँ पास बन जाएगी, जहाँ पास ये इंटरसेक्ट करेंगे, और जहाँ पास इंटरसेक्ट करेंगे वहाँ वर्चुअल इमेज बनेगी। तो आपको लगेगा ये कॉइन या बॉटम बहुत ही नज़दीक है, ऊपर से बहुत ही नज़दीक है, लेकिन ये कॉइन आपका एक्चुअल में यहाँ ना होकर कहाँ, यहाँ पास है। आपको दिखेगा कि ये कम गहराई पर है, ऊपर से बॉटम के ऊपर बस रखा हुआ है, लेकिन एक्चुअल में क्या सबसे नीचे है, और ये आभास आपको होता है। और पॉन्ड में यानी तालाब में, नदी में, जहाँ भी आप जाते हैं, रिवर वगैरह में, वहाँ पास आप देखते हैं कि बॉटम ऊपर उठाई देता है और आप डुबकी लगाने की कोशिश करते हैं और आपकी जान चली जाती है। तो ये आपका फिनोमिना किसके थ्रू होता है, रिफ्रैक्शन के थ्रू है। तो इसका हम लैंग्वेज लिखते हैं, द बॉटम ऑफ ए टैंक और पॉन्ड कंटेनिंग वाटर। ऐसे टैंक और पॉन्ड का, ठीक है, बॉटम जो पानी को कंटेन किया हुआ है, टू रेज्ड, ऊपर की तरफ उठ जाता है, टू रेज्ड ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। बॉटम आपका किसी भी टैंक का बॉटम या पॉन्ड, ठीक है, ऊपर की तरफ रेज्ड हो जाता है, वो टैंक का बॉटम जो पानी कंटेन किया हुआ पहले से, ठीक है, वो किसकी वजह से रेज्ड होता है, ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट which take place when light ray passes from pool of water। pool of water का मतलब क्या है, पानी
से किधर की तरफ जाए, एयर की तरफ। पुल ऑफ वाटर यानी जो पानी तालाब में भरा हुआ है या स्विमिंग पूल में भरा हुआ पानी है, उसी की बात कर रहा है। पुल ऑफ वाटर इनटू द एयर, यानी वाटर से किधर की तरफ लाइट रह जा रही हो, एयर की तरफ जा रही है। तो वो पहला आपका डायग्राम हो गया आपका। इसी तरीके से आपका ग्लास स्लैब का भी एक प्रैक्टिकल आता है। ग्लास स्लैब एक कांच नुमा इस तरीके का आपका ऑब्जेक्ट होता है, पूरा कांच से बना होता है, रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, ग्लास कहते हैं। कल हम इसको देख लेंगे जब इसका प्रैक्टिकली एनालाइज करेंगे, ठीक है। तो एक ये आपका अगर देखा जाए डस्टर, इस टाइप का आपका कांच का ग्लास होता है, लेकिन उसकी जो ब्रीथ होती है काफ़ी चौड़ी होती है, बहुत होती है, ठीक है। तो उस कांच की ग्लास को यानी ग्लास स्लैब को किसी भी वर्ड यानी लेटर के ऊपर रखेंगे तो वो लेटर ऐसा दिखेगा कि वो उठ करके सामने आ गया। लेटर आपका लिखा हुआ दिखेगा लेकिन वो ऊपर उठ जाएगा। और ये फिनोमिना भी किसके द्वारा होता है आपका, जैसे वो बॉटम या कॉइन ऊपर उठ करके चला आता है, वैसे हम ग्लास स्लैब को किसी भी वर्ड, किसी भी लेटर, यानी इसमें डॉक्यूमेंट्स के ऊपर इस तरीके से ग्लास स्लैब इमेजिन करूँ रख दूँ तो ये डॉक्यूमेंट्स ऊपर उठ करके दिखाई देगा बाकियों की अपेक्षा, ठीक है। ये भी किसके द्वारा होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के द्वारा होता है। तीसरा एग्जाम्पल इसका है, ए पेंसिल पार्शियली इमर्ज्ड इन वाटर। एक पेंसिल को आधा आप क्या कर दीजिए, वाटर के अंदर रख दीजिए। तो हमारे पास रियल वाली जो पेंसिल है वो ये स्ट्रेट वाली है, जो रियल पेंसिल है वो स्ट्रेट वाली है, मैंने स्ट्रेट लिया हुआ है। और रियल वाली जो पेंसिल के अंदर जो वाटर है, वाटर के अंदर जो पेंसिल है उससे टिप से दो लाइट रे निकलती हैं, एक परपेंडिकुलर लाइट रे निकलती है और एक ऑब्लिक्यूलर निकलती है। ऑब्लिक्यूलर वाली जैसे ही पड़ती है ये क्या करती है, डाइवर्ट हो जाती है, अवे फ्रॉम नॉर्मल होती है। तो डाइवर्ट होकर के कुछ इस तरीके से आ गई। अवे फ्रॉम नॉर्मल अगर लिखना है तो यहाँ पर नॉर्मल डाल दीजिए आप। ये अवे फ्रॉम नॉर्मल जाती है और इस नॉर्मल और ये परपेंडिकुलर लाइट रे दोनों एक दूसरे को कहीं नहीं मेजर करेंगी, मीट करेंगी। तो इस ऑब्लिक्यूलर लाइट रे को पीछे बढ़ाया तो ये यहाँ पास कट गया, और जब ये यहाँ पास कटा तो ये टिप उठ करके कहाँ दिखाई देगी, यहाँ दिखाई देगी। और पूरी पेंसिल आपको कैसे दिखाई देगी, जैसे लगता है कि बीच से टूट गई हो। एज ए सरफेस आपको पेंसिल कैसे दिखाई देगी, आपको जैसे लगता है कि कोई पेंसिल ब्रेक कर गई हो, क्योंकि आपकी पेंसिल टेढ़ी दिखाई लगने लगेगी, ठीक है। तो वही चीज़ है, ए पेंसिल पार्शियली इमर्ज्ड इन वाटर अपीयर्स टू बी बेंड बिकॉज, आपको ऐसा पार्शियली इमर्ज कर देंगे तो आपको पेंसिल बेंड यानी मुड़ी हुई दिखाई देगी, बिकॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द पार्ट ऑफ द पेंसिल दैट इज अंडर वाटर। उस पार्ट से आ रही हैं लाइट रे जो वाटर के अंदर है, उसी से लाइट रे आ रही है, वही पार्ट आपको ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। देन पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। बाकी का डिस्कशन हम कल करेंगे ग्लास स्लैब प्रैक्टिकल।